वेलकम क्लास। इस वीडियो में 8.3 क्लास 10th का 8.3 का त्रिकोणमिति का वो प्रश्न हल करेंगे जो अधिकांश पूछा जाता है और सिद्ध करने वाले प्रश्न होते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि आप लोगों को फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप लोगों को ये एक्सरसाइज बन पाएगी अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है सिद्ध करने वाला? फर्स्ट क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा का बटे 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, हमें ये लाना है। इसमें याद रखिएगा हमेशा एक साइड को बोला जाता है लेफ्ट हैंड साइड, एक साइड को बोला जाता है राइट हैंड साइड, यानी कि इधर 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 क्या इसे क्या बोला जाएगा? LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और इसे क्या बोला जाता है? RHS यानी कि इससे ये लाना है या इससे ये लाना है, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, हम उठाते हैं LHS। क्या उठाते हैं? LHS। LHS में क्या है? LHS में है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये है LHS में। ठीक है, एक बात बतलाइए, ये क्या है? कॉसेक। ये क्या है? कॉसेक। कॉसेक का फार्मूला क्या होता है? कॉसेक का फार्मूला होता है 1/sin माइनस कॉट थीटा। कॉट थीटा का एक फार्मूला होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और टेन थीटा का होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, चूँकि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसका ये भी फार्मूला होता है, उभयनिष्ठ होता है, सर्वसमी का होता है। ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या लेंगे हम? एलसीएम करेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे। एलसीएम करेंगे तो साइन थीटा इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। साइन से साइन 1, क्या बचा? 1। साइन से साइन चला गया, बचा क्या? कॉस का होल स्क्वायर। कॉस का होल स्क्वायर बचा। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या है इसका? एक बात बतलाइए आप, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और साइन थीटा का होल स्क्वायर हम कर सकते हैं। क्या है कि स्क्वायर दोनों का है, स्क्वायर क्या है? दोनों का है। चलिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। चलिए ठीक है, बराबर में यहाँ आते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे, इसको हम स्क्वायर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक के स्क्वायर एक ही होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, इसे हम 2 बार लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब एक बात बतलाइए आप, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हुआ, बचा क्या? 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। यही तो लाना था मेरे को, यही तो लाना था। 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, RHS सिद्ध हुआ, प्रूव्ड। यही लाना था, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर 2 सेक ए। तो ये क्या है? ये है लेफ्ट हैंड साइड, LHS है ये, और ये क्या है? RHS राइट हैंड साइड है। हमें कोई एक उठाना है, यानी कि LHS से उठाएंगे। ठीक है, LHS क्या है? LHS है कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना, बस ये दोनों का LCM निकालेंगे। तो LCM क्या हो जाएगा? इस टाइप के LCM में क्या करना, नीचे में जो रहेगा दोनों उठा लेना है। क्या है? तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। नेक्स्ट स्टेज क्या होगा? 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए खत्म हो गया, बचा क्या? कॉस ए। इसके नीचे में क्या है? 1 प्लस साइन ए, इसके नीचे में क्या है? 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए LCM में नहीं लेना है, बचा हुआ कौन? कॉस ए। तो कॉस ए को गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए हट गया, बचा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, यानी कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बराबर। अब क्या करना है? कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2 ए
बी प्लस बी स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व कर देते हैं। कॉस स्क्वायर ए प्लस ए का स्क्वायर 1 प्लस 2 2 एक आए 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। चलिए एक बात बतलाइए आप, ये फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आप लोग नोट कर लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। यहाँ से देख लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बट्टे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। चलिए नेक्स्ट स्टेज क्या होगा? ए का 1 2 प्लस 2 साइन ए बट्टा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब क्या करना है? दो हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, क्या होगा? 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए बराबर। एक बात बतलाइए आप, ये भी गुना में है, ये भी गुना है। 1 प्लस साइन ए खत्म हुआ, बचा क्या? 2 बटे कॉस ए। तो 2 बटे कॉस ए, 2 इंटू 1 बटा कॉस ए हम लिख सकते हैं, बराबर में क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 बटा कॉस। 1 बटा कॉस मतलब क्या होता है? सेक। क्या होता है? सेक। तो क्या हो जाएगा? 2 सेक ए। यही लाना था, 2 सेक ए। RHS प्रूव्ड। चलिए ये था हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन। अच्छे से उतार लीजिए आप लोग, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। बस आप लोग कंसस के साथ कंसिस्टेंसी बना के आप लोग एक बार अच्छे से चैनल से जुड़िए, गर्दा मचा देना है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? LHS। ये क्या हो जाएगा? RHS। बस ध्यान से देखना है ये सवाल से डरना नहीं है, बस ध्यान से देखते रहिए आप लोग। करना क्या है? फर्स्ट स्टेज हमें ये इस टाइप के क्वेश्चन में हमें LHS उठाना है। क्या उठाना है? LHS क्या है? टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज क्या करना है? जितना भी टेन और कॉट है उसे साइन और कॉस के फॉर्म में बदलेंगे। जितना भी टेन और कॉट है उसे साइन और कॉस के फॉर्म में बदलेंगे। यहाँ लिख देंगे सभी व्यंजन को साइन एवं कॉस के रूप में बदलेंगे। ठीक है, तो साइन कॉस के रूप में कब बदल सकते हैं? जब टेन थीटा बराबर फार्मूला हमें याद होगा। टेन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा बट्टा 1 माइनस कॉट का क्या होता है? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, प्लस कॉट का क्या होता है? कॉस थीटा बटे साइन थीटा बट्टे 1 माइनस टेन का क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, इतना करने के बाद नेक्स्ट स्टेज में हम लोग जाना है। क्या करेंगे उसके बाद कुछ नहीं करना है, LCM लेना है। क्या करना है? LCM लेना है। ठीक है, LCM किसका लेंगे? तो नीचे वाले को। ऊपर में जो है जैसे है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसका नीचे में क्या है? 1, इसके नीचे में क्या है? 1। LCM क्या हो जाएगा? साइन थीटा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो 1 को साइन थीटा से गुना करेंगे तो साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा बट्टे, यहाँ भी LCM लेंगे, क्या हो जाएगा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। का एक 1 को कॉस थीटा गुना करेंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब क्या करेंगे? जो सबसे नीचे है कहाँ चला जाएगा? सबसे ऊपर। जो सबसे नीचे है कहाँ चला जाएगा? सबसे ऊपर। ठीक है, तो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बट्टे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये किए, ये जो सबसे नीचे कहाँ चला गया? सबसे ऊपर। जो सबसे नीचे सबसे ऊपर। ठीक है, फिर इसको लिख लेते हैं प्लस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इतना करने के बाद क्या करना है? हमें ये दोनों को गुना करना है। गुना करेंगे तो क्या होगा? साइन थीटा क्या हो जाएगा?
साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है, एक बात हमें यहाँ पे आप लोग गेस कीजिएगा, यह है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, दोनों को इक्वल करना होगा। तो इक्वल कब करना होगा, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तब। चलिए यहाँ माइनस, अगर माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा साइन स्क्वायर थीटा, बस यही खेल है, बस यही बारीकी से समझिए क्या है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसमें है, इसमें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करने के लिए माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल हो गया। अब क्या हो गया, इक्वल हो गया। जब ये इक्वल हुआ तो फिर हमें क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है। क्या करना है, एलसीएम लेना है पुनः। चलिए ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेने पर क्या होगा, यहाँ कॉस थीटा है, यहाँ साइन थीटा है, दोनों हो जाएगा। इस त्रिकोणमिति में पूरा लिख लेते हैं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बचा क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस, यहाँ पर लिख देना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या करना है, यहाँ पर एक कॉस थीटा, यहाँ भी एक कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस बचा क्या, साइन थीटा को गुना करेंगे तो क्या होगा, साइन क्यू थीटा। स्क्वायर को साइन से गुना करेंगे तो क्या होगा, साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा। कहे कि साइन थीटा हटा, साइन हटा, बचा कॉस, तो कॉस क्यू थीटा। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। ए क्यू बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, चूँकि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस, अगर यहाँ माइनस तो यहाँ होगा प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये ए क्यू बी क्यू का फॉर्मूला होता है, ये याद होना चाहिए। चलिए अभी आते हैं सवाल पे। ए क्यू माइनस बी क्यू, साइन क्यू माइनस कॉस क्यू, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर, यानी कि साइन थीटा प्लस ए बी, तो ए बी बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। बट्टे में जो है सो लिख देंगे, बट्टे में क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। चलिए एक यहाँ भी हम काट सकते हैं गुना में, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, इसको हम बराबर में कर सकते हैं। ये जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, एक का भी है और इसका भी है, तो दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। एक बट्टे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दिए, बराबर साइन थीटा कॉस थीटा खत्म हुआ, बचा क्या, एक बट्टे कॉस थीटा इंटू एक बट्टे साइन थीटा प्लस 1, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 प्लस एक बटा कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा इंटू एक बटा साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। हमें लाना क्या था, हमें यही लाना था, हमें क्या लाना था, यही लाना था, यही निकला, RHS प्रूव्ड। एक बार अच्छे से बारीकी से आप लोग देख लीजिए, ये सवाल BBA सवाल है, डरना नहीं है सवाल से, बस कैलकुलेशन थोड़ा है और कुछ नहीं है, बस लॉस और मौसम निकालते रहना है, ये सवाल हो जाएगा। ये था हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, आप लोग अच्छे से उतार लीजिए इसको। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस ए के बटा से के बराबर साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। ये क्या हो गया, LHS, ये क्या हुआ, RHS। इस प्रश्न में क्या करेंगे हम, LHS को अलग और RHS को अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, यानी कि अलग अलग सॉल्व करेंगे तब इसका आंसर आएगा। ठीक है, पहले LHS को लेते हैं, पहले किसको लेते हैं, LHS को लेते हैं। LHS क्या है, 1 प्लस से के बटा से के, ठीक है, बराबर 1 प्लस सेको को लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस ए, ठीक है,
बटे फिर यहाँ भी सेक के लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस 1/1 कॉस ए। ठीक है, 1 बटा कॉस ए, जो सबसे नीचे है कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर। तो क्या लिखेंगे हम 1 प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए बटा कॉस ए बटा कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए ख़त्म, बचा क्या 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए। चलिए अब RHS को हल करते हैं। अब क्या लेते हैं RHS को। चलिए RHS क्या है, RHS है मेरा साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। RHS क्या है, साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस ए बराबर, इसको हम स्क्वायर दे सकते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए ख़त्म, बचा क्या 1 प्लस कॉस ए। यही तो था, इसमें भी आ गया 1 प्लस कॉस ए, इसमें भी आ गया 1 प्लस कॉस ए। इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ये था हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए अच्छे से उतार लीजिए आप लोग, बस इजी सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अलग अलग बस इसको करना है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, ये है LHS और ये क्या है RHS। हम LHS से सॉल्व करेंगे, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, अंश और हर दोनों में क्या करेंगे हम लोग साइन से भाग देंगे। क्या करेंगे, अंश और हर दोनों में साइन से भाग देना है। ठीक है, यहाँ लिखते हैं अंश एवं हर में साइन ए से भाग देने पर, अंश और हर में साइन ए से भाग देने पर। तो भाग देने पर क्या होगा, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा साइन ए बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बटा साइन ए। क्या किए हैं, अंश एवं हर दोनों में किससे भाग दे दिए हैं, साइन ए से भाग दे दिए हैं। अब क्या करना है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, तो ये जो साइन ए है ये कॉस का भी है, साइन का भी है, 1 का भी है। तो क्या होगा कॉस ए बटा साइन ए माइनस साइन ए बटा साइन ए प्लस 1 बटा साइन ए, फिर होगा बटा, ये जो कॉस साइन है कॉस का भी है, साइन का भी है, 1 का भी, ये सभी का बटा है। तो लिखेंगे कॉस ए बटा साइन ए प्लस साइन ए बटा साइन ए माइनस 1 बटा साइन ए। ठीक है, इतना लिख दिए हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है कॉस ए बटा साइन ए। कॉस ए बटा साइन ए क्या होता है, कॉट ए, क्या होता है कॉट ए। ठीक है, माइनस साइन से साइन कैंसिल हुआ -1 प्लस 1 बटा साइन ए क्या होता है कॉसेक ए, क्या होता है कॉसेक ए बटा कॉस ए बटा साइन ए। कॉस ए बटा साइन ए क्या होता है कॉट ए, साइन से साइन खत्म, प्लस 1 माइनस 1 बटा साइन ए क्या होता है कॉसेक ए, क्या होता है कॉसेक ए। कॉट ए -1 प्लस कॉसेक ए बटा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। चलिए अब यहाँ पे आते हैं। अब क्या करना है, कॉट ए क्या है, ये कॉट ए है। ठीक है, कॉट ए, इसको इधर ले आते हैं तो प्लस कॉसेक ए -1, ये 1 जो है 1 की जगह पर हमको लेना है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, मतलब कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का मतलब होता है 1। यहाँ पर लिख लीजिए, चूंकि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस
कॉट स्क्वायर ए 1 बराबर 1 होता है, ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए, इसे याद कर लिए, फॉर्मूला होता है। फिर क्या होगा, बटे कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या हुआ, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। फिर आगे सॉल्व करते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, इसको पूरा को ए मानते हैं, इसको मानते हैं बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बट्टे कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए बराबर, अब क्या करना है, यहाँ हमें बस यहाँ पर फोकस करना है, बस हल्का ध्यान देना है। कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए दोनों में है, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे कॉमन, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहाँ से कॉमन ले लिए, तो बचा क्या, यहाँ पे बचा 1 और यहाँ क्या बचा 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, बट्टा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है, बराबर, यहाँ से इसको हम सॉल्व कर देते हैं, क्या है, इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए 1 माइनस इसे गुना करेंगे तो माइनस कॉसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए बट्टा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, 1 माइनस माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये कैंसिल हुआ, बचा क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक ए या कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही RHS बचा और हम यही लाना था। बस कुछ नहीं है, बस एक बार बारीकी से आप लोग अच्छे से एक पूरा क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से एक बार देख लीजिए, इत्मीनान से, आराम से, माइंड को कंसंट्रेशन करके, कोई दिक्कत नहीं होगा। इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा लेंदी है और कुछ नहीं है, बस समझने का फिर है। एक से दो बार वीडियो को देखिएगा आप लोग, अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्या है 6 नंबर क्वेश्चन, 1 प्लस साइन ए रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस 10 है। हमें क्या करना है सिद्ध वाले प्रश्न में, इससे ये सिद्ध कीजिए या इससे ये सिद्ध कीजिए। इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसे बोलते हैं RHS यानी कि राइट हैंड साइड। ये क्या है LHS, ये क्या है RHS। तो हम लोग एक उठाएंगे LHS, हम लोग क्या उठाएंगे LHS। LHS क्या है, LHS है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, बस ये LHS है। अब क्या करना है, क्लास 9th में आप लोग प्रमेयीकरण पढ़े होंगे। प्रमेयीकरण में क्या बोलता है, जो चीज़ रहेगा नीचे, ऊपर से हमें कोई मतलब है, नीचे हमें बस ध्यान देना है। नीचे अगर माइनस रहेगा तो ये दोनों जो नंबर है, ये जो भी है संख्या है, उससे अगर माइनस में रहेगा तो ऊपर प्लस से ऊपर नीचे गुना करेंगे, अगर प्लस में रहेगा तो माइनस से ऊपर नीचे गुना करेंगे, यही है प्रमेयीकरण। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें नीचे है माइनस तो ऊपर नीचे प्लस से गुना करेंगे, जैसे 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, ये पहले से है, तो प्रमेयीकरण में क्या होगा, माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस से गुना करेंगे, तो प्लस से मतलब 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए, ऊपर नीचे प्लस से गुना किए हैं। एक बात बतलाइए, अगर 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए अगर कट भी जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें सवाल निकालना है, इसीलिए प्रमेयीकरण कर दिए यहाँ पे। अब क्या है, बस ध्यान देने बात है यहाँ पर, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए यानी कि दो ठो है, यानी कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर। नेक्स्ट है, इसको हम क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर
बटे ए का स्क्वायर एक ही होगा माइनस साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं। एक बात बतलाइए आप, यहाँ है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यहाँ है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको हम ये कर सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए यहाँ पर लिख लिए, चूँकि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर रूट है। ठीक है, ये जो रूट है, ये इसे रूट दिए हैं, ये जो रूट है इसके पीछे अगर कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ 2 रहता है। क्या छिपा रहता है? 2 रहता है। तो अगर रूट और स्क्वायर साथ रहता है तो हट जाता है। तो कैसे हटता है यहाँ समझिए आप लोग। अगर मान लीजिए रूट अंडर 2 का स्क्वायर है, रूट अंदर 2 का स्क्वायर है, अगर रूट और स्क्वायर साथ है तो इसका मतलब सिर्फ 2 ही होना चाहिए। तो कैसे होगा? यहाँ पे 2 छिपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? 2 छुपा है। कुछ नहीं रहेगा तो 2 छुपा हुआ है, मतलब 2 का स्क्वायर अगर यहाँ पे जाएंगे तो पावर में 1/2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा? 2। इसी प्रकार 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए का पावर में 2 है, ये दोनों का पावर में 2 है। लेकिन जब यहाँ से हम रूट हटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, बचा क्या? 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ पे समझना है 1 प्लस साइन ए बटा कॉस, तो ये कॉस जो है एक का भी है और साइन का भी है, यानी कि 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए। ठीक है, अब ध्यान देने बात योगी यहाँ पे ये है कि 1 बटा कॉस ए का क्या होता है? सेक ए होता है। अब प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है, यानी कि टेन ए होगा। यही तो प्रूव करना था आरएचएस में, सेक ए प्लस टेन ए। तो ये हुआ हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। आप लोग अच्छे से देख लीजिए और इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। बीबीएस सवाल सब कराते चलते हैं, बस आप लोग का टारगेट 2025 रखना है, अच्छा अंक प्राप्त करना है। चलिए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। तो ये क्या है? LHS, ये क्या है? RHS, यानी कि LHS से RHS लाना है। हम लोग LHS उठाएंगे तो LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हम लोग LHS उठाएंगे तो LHS में क्या है? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इससे टेन थीटा हमें लाना है। चलिए नेक्स्ट स्टेज क्या होता है इसका, यहाँ से हमें ध्यान देंगे, इसमें भी साइन थीटा है, इसमें भी साइन थीटा है, इसमें भी कॉस थीटा है, इसमें भी कॉस थीटा है। हम साइन थीटा यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से साइन थीटा कॉमन लेंगे तो क्या बचा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो कॉस थीटा यहाँ से कॉमन ले लिए तो क्या बचा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अलग अलग इसे हम लिख देते हैं। एक बात बताइए, ये गुना है तो ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा यहाँ पर लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू 1 माइनस 2 ये है साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, बटे कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेज क्या है इसका? साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू 1 माइनस 2 से इस सभी को गुना कर देंगे, 2 से इस सभी को गुना कर देंगे यहाँ पे। तो 2 से इस सभी को गुना करेंगे, क्या होगा? 2 से 1 को गुना करेंगे 2 और माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए अब यहाँ पे आइए, क्या है यहाँ? साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू 2 में से 1 लेस करेंगे, अगर 2 में से 1 घटाएंगे तो होगा 1, लेकिन बड़ा के पीछे माइनस होगा तो होगा -1। तो अगर इस टाइप से लिखते हैं इधर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 में से 1 गया 1 लेकिन माइनस होगा तो -1 बटे
2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ इसको इस साइड लिख दिए, इसको इस साइड लिख दिए, ठीक है। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या? बचा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। तो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। यही तो RHS में लाना था, यही प्रूव्ड हो गया। चलिए, प्रूव्ड हो गया टेन थीटा। इसे आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, VVI क्वेश्चन है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हुआ, हम लोग अब 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, चलिए हम लोग अब 8 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। RHS में क्या है? 7 + 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। 7 + 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। 7 + 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, हमें ये क्या है? LHS, ये क्या है? RHS। ठीक है, LHS हम लोग उठाएंगे तो LHS क्या है? साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग बस ध्यान देना है, क्या है ये? a + b का होल स्क्वायर, ये भी है a + b का होल स्क्वायर। तो क्या होगा? a² + 2ab + b²। क्या हो जाएगा? a² + 2ab + b² प्लस, अब इसका भी a + b का होल स्क्वायर, तो क्या होगा? एक जगह पर है कॉस ए, यानी कि कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b²। कोई दिक्कत नहीं है, b² हुआ। चलिए अब देखते हैं, अब क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ क्या हुआ? साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए है। यहाँ पे कॉसेक ए को लिख सकते हैं हम लोग, कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1/sin ए। कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1/sin ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए को लिख सकते हैं 1/cos ए। सेक ए को क्या लिख सकते हैं? 1/cos ए प्लस सेक स्क्वायर ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है? यहाँ से साइन ए ख़त्म, यहाँ से कॉस ए ख़त्म, तो बचा क्या? साइन स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, इतना बचा। अब क्या करना है हमें? 2 और 2 4 हो जाता है। बचा क्या? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 और 2 4। ठीक है, लिख दिया यहाँ पे। अब क्या करना है? एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए या कॉस स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। तो 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है, आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए, चूँकि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला है, आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे फार्मूला कम से कम पूरा तरह से कंठस्थ होना चाहिए। तो क्या हुआ? कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो जहाँ पर कॉसेक स्क्वायर वहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा देंगे और जहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा देंगे। चलिए, तो साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा 1 हुआ, ये दोनों खत्म हुआ। कॉसेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे क्या देंगे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस, ये तो खत्म हो गया था, तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या देंगे? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अब प्लस 4 बचा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देंगे, 4, 5 और 6। ठीक है, 4, 5, 6 और 1 7। क्या हुआ? 7 प्लस क्या बचा? कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यही हमें प्रूव करना था RHS में, यही प्रूव्ड हुआ।
तो आप लोग अच्छे से ये सवाल को नोट डाउन कर लीजिए। और ये सवाल कलर करने का मतलब ये है, ये सवाल भी आया है इसीलिए इसको कलर किए हैं, तो आप लोग अच्छे से नोट डाउन करके तैयार कर लीजिए। ये था हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। क्या था? 8 नंबर क्वेश्चन अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। VBI प्रश्न है। चलिए एक बार 2 बार देखिएगा अच्छे से, अगर नहीं समझ में आता तो फिर से पूर्ण रिपीट करके देखिएगा। चलिए हम लोग 9 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? चलिए 9 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/10 प्लस कॉट ए। ये क्या है? ये है LHS। ये क्या है? RHS। इस प्रश्न को हम 2 से 3 तरीक़ा से बना सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर होगा ये जो हम बताते हैं। क्या करना है इस प्रश्न में? हमें LHS को भी तोड़ लेना है और RHS को भी तोड़ लेना है, इससे ईजी हो जाता है प्रश्न। चलिए पहले LHS को देखते हैं। LHS क्या है? LHS क्या है? कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। ये है हमारा LHS। करना क्या है? कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं 1/sin ए माइनस साइन ए जो है उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट सेक ए को लिख सकते हैं 1/cos ए माइनस कॉस ए। चलिए नेक्स्ट स्टेज क्या है इसका? नेक्स्ट स्टेप इसका ये है, इसको हम नीचे में 1 लिखेंगे, इसको नीचे में 1 लिखेंगे और इस दोनों का अलग अलग, इसका भी LCM लेंगे, इसका भी LCM लेंगे। तो होगा क्या? LCM क्या होगा? साइन ए। तो साइन ए खत्म, बचा क्या? 1 माइनस 1 को साइन ए से गुना करेंगे तो साइन ए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? साइन स्क्वायर ए इंटू यहाँ पे भी कॉस ए LCM होगा। तो कॉस ए को कॉस ए से करेंगे तो कितना आएगा? 1, तो 1 माइनस 1 को कॉस ए के से गुना करेंगे तो कितना? कॉस ए। तो कॉस ए को गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए। चलिए अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप कुछ नहीं करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है। क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अब बट्टा में साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अब बट्टा में कॉस ए। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 ठो कॉस ए है, यहाँ पे 1 ठो है, तो 1 ठो तो कट जाएगा यहाँ से। यहाँ भी 2 ठो साइन है, 1 ठो साइन ए कट जाएगा यहाँ पे। बचा क्या? साइन थीटा साइन ए इंटू कॉस ए बचा। ये LHS में बचा। चलिए अब RHS को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? RHS को भी सॉल्व कर लेते हैं अलग अलग। इसमें क्या आया है? हमें साइन ए इंटू कॉस ए। चलिए अब RHS से सॉल्व करते हैं। RHS में क्या है? 1/10 ए प्लस कॉट ए। 1/10 ए प्लस कॉट ए। 1/10 ए प्लस कॉट ए है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? 1/10 ए। टेन थीटा को क्या लिखते हैं? साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है। इसको हम लिख सकते हैं साइन ए बट्टा कॉस ए प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं? बस 10 का जस्ट उल्टा होता है। 10 होता है साइन बटे कॉस, इसका होता है कॉस ए बट्टा साइन ए। बस इतना ही कर देना है हमें। अब नेक्स्ट स्टेप इसका क्या है? यहाँ आते हैं, इसका भी LCM लेंगे। इसका LCM क्या होगा? 1/, इसका LCM क्या हो जाएगा? कॉस ए इंटू साइन ए। कॉस ए इंटू साइन ए। तो क्या होगा? कॉस ए खत्म, बचा साइन, तो साइन स्क्वायर ए साइन ए क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस साइन से साइन खत्म, बचा कॉस, यानी कि क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए बराबर जो सबसे नीचे है कहाँ चला जाएगा? सबसे ऊपर, तो 1 इंटू कॉस ए इंटू साइन ए बट्टा साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। तो यहाँ क्या दे देंगे? 1 इक्वल टू पूरा टर्म को अगर 1 से गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, यानी कि कॉस ए इंटू साइन ए या साइन ए इंटू कॉस ए। यही हमें लाना था। ये भी LHS में है और ये RHS में आ गया, यानी कि इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। चलिए था 9 नंबर क्वेश्चन। आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, बस अलग अलग कर दीजिएगा इजी वे में। आप लोग का जितना नंबर 2 नंबर में पूछे 2 नंबर हो जाएगा, 3 नंबर में पूछे 3 नंबर आप लोग का कवरेज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है? 10 नंबर हम लोग क्वेश्चन, 10 एंड लास्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? 10 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? 1 + 10 स्क्वायर ए बटे 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 - 10 ए बटा 1 - कॉट ए बराबर 10 स्क्वायर ए। यानी कि इसमें 3 ठो टर्म है। क्या ठो टर्म है? 3 ठो टर्म है। इसे क्या बोलते हैं? LHS। और ये भी लेफ्ट हैंड में, तो इसे बोलते हैं LHS2। इसे 1। और इसे क्या बोलते हैं? RHS या MHS मिडिल हैंड से। ठीक है,
नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम लोग अलग अलग इसको और इसको तोड़ेंगे, ये लाएंगे। ठीक है, सबसे पहले LHS1 से हम लोग सॉल्व करते हैं। LHS1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। LHS1 क्या है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉट किसका उल्टा, 10 का उल्टा, इसको हम लिख सकते हैं 1 बट्टा 10 स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बट्टा, इसका एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 देंगे तो होगा एलसीएम 10 स्क्वायर ए बट्टा यहाँ होगा 10 स्क्वायर ए प्लस 1, 10 स्क्वायर ए प्लस 1। अब क्या करेंगे, जो सबसे नीचे कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर यहाँ आते हैं। ऊपर में क्या है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 इंटू, ये सबसे नीचे सबसे ऊपर ले जाएंगे, हो जाएगा क्या, 10 स्क्वायर ए बट्टा 10 स्क्वायर ए प्लस 1, 10 स्क्वायर ए प्लस 1। यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए या 10 स्क्वायर प्लस 1 दोनों इक्वल है। इसको काट देंगे, बचा क्या, 10 स्क्वायर ए, बचा क्या, 10 स्क्वायर ए, इससे आ गया। ठीक है, ये LHS1 से हमें 10 स्क्वायर ए आ गया। अब LHS2 से हम लोग 10 स्क्वायर ए लाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या है, LHS2 क्या बोलता है, LHS2 क्या बोलता है, 1 माइनस 10A बट्टा 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। क्या बोलता है, 1 माइनस 10A बट्टे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बोलता है। इसमें कुछ नहीं करना है हमें, बस हमें ये ध्यान देना है 1 माइनस 10A है, उसको जस का तस छोड़ देंगे, उसको क्या करेंगे, जस का तस छोड़ देंगे और करेंगे क्या, 1 माइनस 10A स्क्वायर है बट्टा 1 माइनस कॉट, कॉट को लिख सकते हैं 1 बट्टा 10A, 1 बट्टा 10A लिख दिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका, 1 माइनस 10A बट्टा, इसके नीचे में 1 देंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा, 10A तो होगा क्या, 10A माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ आते हैं, यहाँ से यहाँ आते हैं, देख लीजिए कंसिस्टेंसी के साथ। ठीक है, 1 माइनस 10A बट्टा में 1, जो सबसे नीचे है कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर, तो इंटू 10A बट्टा नीचे में क्या है, 10A माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम ध्यान देंगे, यहाँ है 1 माइनस 10A और यहाँ है 10A माइनस 1, तो इसको सेम करने के लिए एक यहाँ से माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, 1 माइनस 10A बट्टा 1 इंटू, माइनस अगर कॉमन लेंगे तो माइनस हर में कभी नहीं होता है, तो हर ऊपर माइनस चला जाएगा ऊपर, तो यह होगा माइनस 10A बट्टा ये हो जाएगा 1 माइनस 10A। कहेगा अगर यहाँ माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस अगर यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं तो माइनस से गुना कीजिएगा माइनस से, तो माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों सेम हो गया, इसे हम काट सकते हैं, बचा क्या, माइनस 10A का होल स्क्वायर। तो माइनस 10A का जो होल स्क्वायर है, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर A, ये आ गया RHS। यही तो लाना था हमें, तो LHS1 से और LHS2 से दोनों से आ गया RHS। ठीक है, इसीलिए LHS1 बराबर LHS2 बराबर RHS प्रूव्ड। ये था हमारा 10 नंबर क्वेश्चन और 10वां और लास्ट नंबर क्वेश्चन। बस हमारा प्रयास था अच्छे से आप लोगों को समझाना। 8.4 का ये चैप्टर आप लोगों को अब नहीं लगता है कि दिक्कत होगी। अच्छे से तैयार कर लीजिए, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से आप लोग इसका फेयर करते जाइए। हमारा टारगेट है 2025 में अच्छे से अच्छे अंक लाना, मैथ में कम से कम 100 में 100 नंबर लाना। काहे कि मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल स्कोरिंग कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड डे, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद, धन्यवाद।